आप सबको मेरा प्रणाम। प्रदीप शर्मा बनारस काशी के रहने वाले हैं और उन्होंने पूछा है जो शिव मंत्र है इसके संबंध में कहते हैं कि सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। कहते हैं कि इस श्लोक का कृपया करके आप व्याख्यान बताएं, क्योंकि अर्थ कई जगहों से हम देखते हैं, किताबों से पढ़ते हैं और कई लोगों के मुख से सुनते हैं। कहते हैं जो ये मंत्र है इसका जो असल मतलब है आप बताइए, क्योंकि उनका कहना है कि वो इस चैनल पर कई लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना हम कोई वाद विवाद करते हैं ना कुछ, हम सिर्फ सुनते हैं। आपका व्याख्यान अच्छा है इसलिए आपका सवाल पूछने की इच्छा हो। कहते हैं कि कृपया करके इसका व्याख्यान बताएं। आइए सबसे पहले शिव मंत्र को हम समझते हैं और इसको जब हम उच्चारण करें तो इसको एक सही ढंग से करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पूरे वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और शेयर कर मानवता को समझने में, जीवन जांच के लिए तत्पर रहेंगे। इसमें अपना समर्थन देंगे जिससे कि मानव जाति जो आज गुमराह हो चुकी है, अलग अलग धर्मों के नाम पर, अलग अलग जातियों के नाम पर, अलग अलग संप्रदायों के नाम पर, उसको समेटा जाए, उसको एक माला में पिरोया जाए। आइए शुरू करते हैं शिव मंत्र। प्रणाम। ओम सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। ओम। मैं समस्त जीवन के जो प्रभु हैं, जो काल के भी काल हैं, जो प्रलयंकारी हैं, मृत्यु के सूचक हैं, मृत्युदाता हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारे शरीर, तत्व, पदार्थ, इंद्रियों और लोकों के राजा। मैं ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम करता हूं और उनके इस असीम गहरे मंत्र को उच्चारण करता हूं। इस श्लोक का, इस मंत्र का अर्थ है भगवान शिव आनंद वन काशी क्षेत्र में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, जो परमानंद के निधान और आदि कारण है। परमानंद के निधान आदि कारण है और जो पाप समूह का नाश करने वाले हैं। और मैं ऐसे अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में जाता है। दरअसल में इस मंत्र में जो बात कही गई
उसे समझना बहुत जरूरी है। मंत्र कहता है, समस्त पापों के पाप को मिटाने वाले और समस्त जीवन के जो ज्ञाता हैं, ऐसे जो भगवान शिव हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूं, जो काशी के नाथ। शिव को समझना का मतलब है मृत्यु के द्वार पर खड़े हो जाना और ऐसे महाप्रलय की प्रतीक्षा में खड़े होना जिससे स्वयं भी मिट जाएं। शिव प्रलयंकारी है, संपूर्ण ब्रह्मांड के, और ऐसे प्रलयंकारी कि कोई दूसरा इतना साहस न कर पाए। शिव को जानने के लिए हमें गहरे से गहरे ध्यान प्रयोगों से गुजरना होगा। शिव को जानने के लिए हमें तंत्र की गहरी से गहरी क्रियाओं को अपने जीवन में उतारना होगा। शिव हमारे जन्मदाता है और शिव ही इस जीवन के मृत्यु दाता भी। इस मंत्र में कहा गया है कि भगवान शंकर आनंद वन काशी क्षेत्र में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस काशी क्षेत्र को समझना होगा। काशी में कहा जाता है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो तो यहां पर उसको जलाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा शमशान अगर कहीं हो तो काशी में है। काशी महाकाल की नगरी है। अब ये जो काशी शब्द है, इसको समझने में हम अक्सर भूल कर देते हैं। काशी शब्द को समझने के लिए हम अलग अलग भाषाकोश इत्यादि को खंगालते हैं और काशी जो शब्द है और जो नगर है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन जो काशी नगर है, इसका भी बहुत गहरा अर्थ है जीवन के गहरे सूत्रों में, मंत्रों में। मंत्र कहता है कि आनंद वन जो काशी में स्थित है, वहां आनंद पूर्वक निवास करते हैं। दरअसल हम सबसे बड़ी गलती करते हैं धर्म की गहरी इकाइयों को समझने में। इसलिए अक्सर हम मंत्र को पकड़ लेते हैं। मंत्र के जो अर्थ हमारे सामने लिखे होते हैं, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, जिससे हम अंधे हो जाएं। अंधों को सहारे ही किसी बैसाखी की होती है और सब अंधे ही तो हैं जिनको बैसाखी की जरूरत है। अलग अलग अक्षर पकड़ लिए, अलग अलग शास्त्र पकड़ लिए, अलग अलग किताबें और धर्म ग्रंथ पकड़ के बैठ गए। जिसने भी धर्म ग्रंथ, शास्त्र, किताब या किसी अक्षर को पकड़ लिया, जिसने परमात्मा को पकड़ लिया, जिसने आत्मा को पकड़ लिया, ये सब अंधे हैं। जो संसार को पकड़ता है, संसार को पकड़कर अपने को ज्ञानी समझता, वह भी अंधा है। अंधों की भाषा में कहा जाता है कि हमने परमात्मा को जानना है। ऐसा नहीं। अंधे अक्सर कहेंगे परमात्मा को पा लेना ही जीवन का उद्देश्य।
तो ये अंधे कभी शिव को समझ ही ना पाएंगे। अंधे शिव की पूजा कर लेते हैं, मूर्ति के आगे बैठ जाते हैं, लेकिन कभी शिव को समझना इनके बस में नहीं, क्योंकि शिव इनसे बहुत दूर है। अभी तो शिव के इर्द गिर्द ये नहीं। गए हैं नदी किनारे छलांग लगाने नदी में, लेकिन सामने जिसे नदी समझे ये तो एक नाला ही है। नदी तो कोसों दूर है, जो अपने भयंकर प्रवाह के कारण नाचती हुई समंदर की ओर घाटियों से गुजर कर जाती है, प्रस्थान करती है। लेकिन हम नाले को नदी समझ बैठे। शिव हैं हमारे शरीर में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणधारी और जो अप्राणधारी, ये सब शिव ही है। वृक्ष में भी शिव है और समस्त वृक्ष वनस्पति शिव में निवास करती है। समस्त शरीर प्रकृति में जो भी मौजूद है सब के अंदर शिव है, और सभी वनस्पतियां और समस्त जीव शिव में ही निवास करते हैं। शिव और शक्ति को समझने के लिए हमें गहरे सूत्रों की तरफ बढ़ना होगा। शिव आनंद वन में निवास करते हैं, बड़े आनंदित होकर। जो काशी क्षेत्र है ये एक प्रतीक शब्द है, लेकिन हम उसको भौतिक यथार्थ समझ बैठे, सत्य समझ बैठे। हम अक्सर भूल करते हैं, हम बनारस चले गए, हमने सोचा यही काशी है। काशी को समझने के लिए हमें पहले पदार्थ और परमात्मा दोनों का बोध होना जरूरी है। शिव की पत्नी है शक्ति अर्थात पार्वती, और पत्नी के साथ हमेशा शिव मौजूद, बिल्कुल करीब। कहा जाता है कि प्रकृति और पुरुष से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसलिए शिव जन्मदाता। और जिस दिन पुरुष और प्रकृति अलग हो गए उस दिन महाप्रलय आ जाती है, मिट जाता है सब कुछ। शरीर से जैसे ही जो पुरुष है अगर वो चला जाए बाहर, तो अकेली प्रकृति अर्थात हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता। अगर वो ऊर्जा इसमें वापस प्रवेश कराई जाए तो शरीर को जीवित किया जा सकता है। शिव का जो विधान है ये पूरा गहरा विज्ञान है। धर्म भी एक विज्ञान है। भौतिक तल पर जिसे हम विज्ञान समझते हैं ये हमारी बाहरी जीवन का साइंस है, जिसे आउटर साइंस कहा जाता है। इनर साइंस जिसे कहा जाता है वो है धर्म, और आउटर साइंस को हम कहते हैं विज्ञान। जिसे हम शरीर समझते हैं ये सिर्फ आउटर साइंस का जोड़ है। जो इनर साइंस है वो सारा का सारा धर्म है। इनर और आउटर एनर्जी के बिना इस दुनिया में कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता। इसलिए जो काशी है, काशी हमारे शरीर और संसार को कहा गया। ये संसार में जो कुछ भी है वो सब काशी में है। सब कुछ काशी है। हमारा शरीर भी काशी है, क्योंकि काशी में अनगिनत
लाशें लाई जाती हैं, उनको चिताओं में जलाया जाता है। हमारे शरीर में अनगिनत अलग अलग प्राणी निवास करते हैं, बनते हैं और फिर मिट जाते हैं। एक सांस लेने में अगर हम गहराई से देखें, कितने जीव जन्म लेते हैं हमारे शरीर के अंदर और कितने जीव मरकर दूसरी सांस के साथ बाहर आ जाते हैं। अगर हम गहराई से देखें, ये जो कुछ भी है सब एक गहरा भराव है, कुछ भी खाली नहीं। जो कुछ भी है वो एक भराव है, खाली कुछ नहीं। अगर मेरे और आपके दरमियान अगर आपको खाली जगह दिखती है तो आप भ्रांति हैं। ये भी अलग अलग महीन अणुओं और परमाणुओं से भरा हुआ है। हमारे शरीर छोटे छोटे परमाणुओं से बना है जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम तो कहेंगे हमारे पास बस शरीर। अगर कोई पशु मर जाए, उसको दफनाया नहीं जाए, तो आप देखना उसमें ऐसे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं कि जो कीड़े कभी उस पशु के आसपास दिखाई न थे। तो सोचने की बात है, जैसे ये पशु जो मर गया अभी सड़ रहा है, इसमें इतने अनगिनत जो कीड़े हैं जो अब आपको भौतिक तल पर दिखाई दे रहे हैं, ये कहां थे, ये कहां से आए? सड़ती हुई लाश में इतने अनगिनत कीड़े कहां से आ जाते हैं? सोचने का विषय है। कोई आसमान से नहीं आते, कोई जमीन से हजारों कोस भाग कर नहीं आते, तो फिर आए कहां से? अगर इस शरीर में उन कीड़ों का बीज न था जो सूक्ष्म रूप में था, तो ये कीड़ों का जन्म होना मुश्किल है। और जिस समय ये शरीर प्रकृति के साथ मिलना शुरू कर दे, तो इस प्रकृति के साथ मिलाने में वही कीड़े अपने शरीर की वृद्धि के कारण हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, जो अभी इस शरीर में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में। उनकी भी अपनी एक सत्ता है, उनकी भी एक राजनीति है, उनका भी एक राजा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और इन्हीं कीड़ों की अपनी एक सेना भी है। इनकी अपनी फौज, बहुत बड़ी फौज, जो इस शरीर को हमेशा बचाए रखती है। और ऐसी भी एक फौज है, इस शरीर में बड़े भयंकर युद्ध होते हैं। आपकी चमड़ी में अगर आप बारीकी से देखें, बहुत भयंकर युद्ध होते हैं। एक कीड़ा दूसरे से लड़ रहा है। सबके अपने अपने राज्य हैं, सबके अपने अपनी सीमाएं, सरहदें, अपने अपने उनके नेता हैं। और यही कीड़े जब बड़े हो जाएं, शरीर के बाहरी तल पर आ जाएं, तो हम समझते हैं शरीर सड़ गया। नहीं, हमारी ये भूल है। शरीर तो निरंतर सड़ता है, शरीर निरंतर सड़ रहा है, और निरंतर शरीर का निर्माण भी होता है। तभी तो एक छोटे बच्चे का शरीर आज इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक पूरे बिस्तर में नहीं आता। तभी तो वही बच्चे का शरीर जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता था पिता के वीर्य कोष में, वही शरीर आज चलता फिरता दौड़ता मालूम पड़ता है। इसका शरीर का विकास ही तो है। अगर इसके अंदर वो कीड़े मौजूद ना हो, वो जीव, वो प्राण चेतनाएं मौजूद ना हो, तो इस शरीर का विस्तार भी नहीं हो सकता, विकास भी नहीं हो सकता, और ना इसकी मृत्यु हो सकती है। इस शरीर की रचना जिन जिन ऊर्जाओं से होती है उसे हम प्रकृति कहते हैं। उसे हम देखते हैं उस शहर में, जिस शहर में हजारों लाशें दिन में जलाई जा रही हैं, दफनाई जा रही हैं, उनको मिटाया जा रहा है। ऐसी जो काशी क्षेत्र है,
ऐसा जो काशी शहर है, यहां भगवान शिव आनंद वन में बड़े आनंदित होकर निवास कर रहे हैं। शंकर का स्थान है आनंद वन। काफी क्षेत्र हमारा शरीर और ये संसार है। जब हमें इसका बोध हो जाए, ये ऐसा आनंद वन तैयार हो जाता है। जो हमें दिखता है वो सब आनंद वन ही होता है। इस बोध होते ही वहां शिव हमें निवास करते दिखते हैं। और वो परम पूजनीय है शिव, जो मृत्यु के सूचक है। क्योंकि जिस समय शिव इस शरीर में जो ऊर्जा के रूप में मौजूद है, वो शरीर से बाहर होता है, तो शरीर मृत पड़ा मिलता है। और ये शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ, और प्रकृति को ही हम शक्ति कहते हैं। कहते हैं जो परम आनंद के निधान, आनंद और परम आनंद दोनों शब्द बड़े अनूठे हैं, कीमती हैं। विद्वान और ऋषियों ने आनंद तो जाना, लेकिन उससे गहरी छलांग लगा। आनंद वो स्थिति है जहां ना जन्म हो न मृत्यु, ना कुछ अच्छा है न बुरा, न दिन है न रात, न स्त्री है न पुरुष, न विज्ञान बचा न धर्म। इस चीज का बोध जब हो जाए, वो आनंदित होना है। और जैसे ही उस बोध के बाद हम किसी भेद अभेद के बिना उसकी परम स्थिति पर पहुंच जाएं, उसके गहन बोध में, तो हमें समस्त सृष्टि का ज्ञान हो जाता है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई श्लोक नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई किताब नहीं जिसे आप नहीं जानते हो। फिर सारे शास्त्रों का जन्म आपसे होता है। सारे धर्मों का जन्म भी आपसे हो। प्रकृति के जन्मदाता आप हो जाते हैं, और प्रकृति लय करने वाले भी आप। ऐसी अवस्था में जो पहुंचा, वही परम आनंद के मालिक है, आदि कारण। उसके शुरुआत के कारण हैं, और वही शिव हैं। शिव आप स्वयं हैं। इतना बोध होते ही आप शिव हैं। उससे पहले आप को ये बोध नहीं, इसलिए आप अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, ऊंचा नीचा, अलग अलग जातियों, रंगों में, नस्लों में तोड़ते हो, फैलाते हो, बिखेर देते हो। जब ये बोध हो कि मैं ही शिव हूं और मैं ही शक्ति, तो ना कोई प्रकृति बची, ना कोई संसार बचा, और ना ही कोई शरीर। जो है वही शिव है। ऐसे शिव को मैं प्रणाम करता हूं। और जो समस्त पाप समूहों का नाश करने वाले शिव हैं, जब इस चीज का बोध हो, तो समस्त पापों का नाश स्वयं हो जाता है। और जितने भी जीव हैं, इनका अगर आपको ये लगता हो कि ये इनके पिता, तो आप गलत हैं। क्योंकि समस्त जीव का जो जन्म है वो शून्य से है। इसलिए आप जिन्हें अपने माता पिता कहते हैं, वो माता पिता नहीं, वो तो सिर्फ शरीर के विकास के लिए एक प्रक्रिया को तैयार करने वाले हैं। दो शरीरों की अलग अलग मूर्तियां, दो अलग अलग मूर्तियां हैं।
जिन्हें हम माता और पिता कहते हैं। ये मार्ग है जीवन के। मैं अगर मंदिर में आऊं तो मुझे गेट से गुजरकर ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो आने का स्थान था वो गेट था, नहीं। मेरा आने का स्थान तो गेट से बहुत पहले से शुरू हुआ है। गेट तो रास्ते में सिर्फ हमारे उस मंदिर में प्रवेश करने का जरिया है, क्योंकि जब तक दरवाजा नहीं होगा तो मंदिर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जो ये शरीर है, यह ऐसा द्वार है। माता पिता इस द्वार के 2 संरक्षक हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये शरीर का निर्माण करने के लिए माता पिता सिर्फ एक सहायक क्रिया पूरी करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर आपके माता पिता क्या है? आपका असल जन्म क्या है? पिता के वीर्य कोष में आप जो मौजूद थे शुक्राणु के रूप में, उससे पहले आप क्या थे जब वो पिता भी ना थे। इसका मतलब ये पिता और माता जो 2 संज्ञाएं हैं, ये सिर्फ हमारा इस शरीर के विकास करने का एक मार्ग है। अगर हम मार्ग को पकड़ लें कि यही हमारा जन्म है और यही हमारे जन्म देने वाले हैं, तो हम कभी उस मार्ग की शुरुआत और अंत को कभी जान ही ना पाएंगे, क्योंकि हमने मार्ग पकड़ लिया। इसलिए हमारा जो जन्म है, वही चीज का जब बोध हो, उस स्थिति का बोध हो, तो पता लगता है कि मैं शिव हूं। और तुरंत आपको साथ ही एक और चीज समझ में आएगी, एक और चीज पता लगेगी कि आप ही शक्ति। जिस क्षण ये पता लग जाए, समस्त जो पाप हमें मालूम पड़ते हैं, वो पापों का भी नाश हो जाता है। जितने हमें पुण्य मालूम पड़ते हैं, उनका भी नाश हो जाता है। जितने धर्म हमें दिखते हैं, इनकी भी लय हो जाती है, इनकी भी मौत हो जाती है। और जितने अधर्म हैं, इनकी भी अर्थी जला दी जाती है, जो स्वयं जलती है। आग लगाने की जरूरत नहीं, अर्थी खुद बन गई। ऐसा बोध होते ही समस्त पापों का नाश होगा। और जब आपको इतना पता लगे, तो आप स्वयं समस्त पाप को नाश कर रहे हैं, इसलिए आप शिव हैं। और जितने भी जीव हैं, इनके इस संसार में अगर हमें लगता है कि मेरा पुत्र है, ये पुत्री है, ये माता पिता है, माता पिता तो एक मार्ग है, मार्ग के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन हम उनको अपना जीवन से ऐसा जोड़ लेते हैं जैसा उनके अलावा हमारा कुछ है। और माता पिता भी एक लालच की वजह से आपको जन्म देते हैं कि मेरे वृद्ध होने पर, बूढ़े होने पर ये बच्चा मेरी सेवा करे। अगर ये लालसा माता पिता में ना हो, तो बच्चे को पालने की कोई कोशिश ही नहीं करेगा। उनमें अपनी अपनी लालसाएं संतान को लेकर, इसलिए वो स्वयं को पिता या माता कहते, और तुम्हें अपनी संतान। और हम सब इनमें बंधे हुए हैं, संबंधों में बंधे हैं। ऐसे बंधे हैं संबंधों में, गहरी गांठें हमने बना ली अलग अलग रिश्तों की, संबंधों की, जो गांठ खोलने का रास्ता हमें पता नहीं। हम भटक चुके हैं। और जो ये भटके हुए, ये सब अगर गहराई से देखें, ये सब अनाथ, ये सब अनाथ हैं, जिनको माता पिता कह रहे हो मार्ग है। क्योंकि जब वो मार्ग है, तो इसका मतलब हमारा जो गंतव्य है, उसका स्थान कुछ और है। और जैसे इसका आभास हो, तो फिर सभी अनाथों के नाथ होने का भी बोध हो। और ऐसे जो काशीपति हैं,
इसके मालिक है शरीर के, इस प्रकृति के, इस काशी के जो पति हैं, राजा हैं, श्री विश्वनाथ सर्वोच्च है, विश्व के नाथ, नाथों के नाथ, समस्त वैराग्य और समस्त करुणाएं, दयाएं, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी हमारे कर्म हैं, हमारे अंदर जो जो ये घटनाएं घट रही हैं, इन सब की लय करने वाले ऐसे प्रलंकारी जो नाथ, मैं उनकी शरण में जाता हूं। क्यों जाता हूं? क्योंकि जब हम देखते हैं विज्ञान और धर्म को, विज्ञान का अर्थ है जो बलात्कार करने की क्षमता रखता हो और बलात्कार करता हो, और धर्म प्रत्येक चीज को स्वीकार कर लेता है। विज्ञान पुरुष और धर्म स्त्री। धर्म प्रकृति का बोध है, समस्त प्रकृति है, और जो विज्ञान है वो इस प्रकृति को नोचता है, चीरता है, फाड़ता है, और उसके बाद इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर बात करता है। पुरुष हमेशा आक्रामक होता है, विज्ञान हमेशा आक्रामक होता है, जो चीरने फाड़ने की बात करता है। धर्म हमेशा अपनी गोद में समा लेने वाला होता है, इसलिए धर्म स्त्री है। स्त्री हमेशा आपको आलिंगन करती है, आपको स्वीकार करती है, आपको माफ करती है। पुरुष माफ नहीं करेगा, विज्ञान कभी माफ कर ही नहीं सकता। शिव आक्रामक है, और शक्ति के सहयोग से वो हम सबके पालनहार भी है। किसी स्त्री का चेहरा अगर हमें दिख जाए, हम उसको देखते हैं और तुम उसको बलात्कार कर लो, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? क्योंकि स्त्री हमारे मन को लुभाने लग गई, हमने उसका बलात्कार कर दिया, जबरदस्ती की। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? उसके शरीर को कब्जा कर सकते हैं, शरीर को अपने वश में कर सकते हैं, उसके शरीर के साथ हम ज्यादती कर सकते हैं। लेकिन वो स्त्री का शरीर भी आपके पूरे कब्जे में है। अब वो स्त्री को आप गुलाम बना सकते हैं, जब चाहे तब उसका बलात्कार करें। वो स्त्री को आप पत्नी का नाम दें या वेश्या का नाम, वो आपके गुलाम हैं। स्त्री को तैयार किया जाता है, बाय प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल तैयार किया जाता है, और जो ये तैयारी है ये बलात्कार ही तो है। और जब तक हम ये सब कर रहे हैं वो बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज सोचने की है, आप इस तरीके शरीर को कब्जा कर सकते हैं, उसकी आजादी को छीन सकते हैं, उसकी आवाज दबा सकते हैं, उसको आप बंद कर सकते हैं एक कारागार की भांति, उस पर नियम थोप देते हैं। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, आस पड़ोस की जिम्मेदारियां, लेकिन आप उस स्त्री की आत्मा को अपने वश में नहीं कर सकते। आत्मा को वश करने का सिर्फ एक मार्ग है, वो है प्रेम। अगर स्त्री की आत्मा को आप वश में करना चाहते हैं तो आपको प्रेम में उतरना पड़ेगा। आदमी प्रेम में उतर नहीं सकता, क्योंकि आदमी का जो प्रेम है वो भी मतलबी है।
वो भी अपना मतलब ढूंढता है कि कब मौका मिले मैं अपना मतलब पूरा कर सकूं। आपने अक्सर देखा होगा पति पत्नियां सिर्फ उसी समय प्रेम से बातें करते हैं, प्यार से बातें करेंगे, एक दूसरे को बहलाएंगे फुसलाएंगे जब वो एक दूसरे से कुछ चाहते हैं, जब उनके शरीर एक दूसरे की तरफ खिंचाव रखते हैं सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। और जैसी जरूरत पूरी होगी, जरूरत पूरी होते ही आदमी जो पति है या उसका प्रेमी, क्योंकि इस समाज में तो प्रेम भी चंद रुपयों में बिकता है, और जो ये पति है तत्क्षण अपनी जरूरत पूरी होने के बाद उस स्त्री से हल्का दूरी बना लेता है या फिर अपना मुंह फेर लेता है, सोने लग जाता है। स्त्री तब भी माफ करेगी, क्योंकि स्त्री की जो प्रेम की जो स्थिति है वो बहुत आहिस्ता है, और जो प्रकृति की चाल है वो बहुत आहिस्ता। आपने देखा कभी किसी पौधे को देखना, बड़े बीज है, एक छोटे बीज के रूप में है, और बीज को फूटने में बड़ा समय लगता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है, बाद में एक फूल खिलता है, उसके बाद सुगंध फैलने लग जाती है। ये स्त्री एक पुष्प की है, भांति है। स्त्री पुष्प के रूप में हमें जीवन में मिली है। स्त्री पुष्प है। जितने गहरे से इसके प्रेम में, इसके आत्मा के करीब जाया जाए, ये स्त्री उतनी ज्यादा सुगंध फैलाती जाती है, उतनी ज्यादा सुगंध हमें देती है, उतना ज्यादा इसका समर्पण हमारे साथ होगा। पुरुष इतना समय देना नहीं चाहता, क्योंकि पुरुष इंतजार कर ही नहीं सकता। और प्रकृति में अगर आप एक बीज को मिट्टी में दबा दो, वो तैयार होने में कितना समय लगता है, और जब पौधा तैयार है, फूल बिखेरता है, तो चारों तरफ सुगंध हो जाती है। ऐसे ही जो ये काशी है, इस काशी में जो इसके निवास करने वाले नाथों के नाथ उसके पति, क्योंकि जो सुगंध है वो ऊर्जा के रूप में हमें बाहर तक मिलती। ये जो पौधा था, ये बीज से पौधा बना, ये उसी ऊर्जा की बदौलत ही तैयार, क्योंकि समस्त शरीर ऊर्जा से बनते हैं, शिव से बनते हैं। वापस जब ये पौधा मुरझा जाए, फूल खत्म हो जाए, तो वापस प्रकृति में विलीन हो जाता है। कहां गया ये पौधा? वापस हमें एक बीज मिल जाता है। जो बीज से ये पौधा बना, बड़ा हुआ, इसने सुगंध बिखेरी, वापस धीरे धीरे ये एक बीज के रूप में हमें मिल जाता है और पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो था अब तक बीज, आपने जो दबाया था, उससे जो पौधा और सुगंध और पुष्प मिले थे, कहाँ गए? सब विलुप्त हो। और ये जो सारा पौधा और ये सब आपने सौंदर्य देखा, ये सब इस बीज में अभी छुपा है। लेकिन हम कहेंगे कि बीज को अगर हम सीधा सीधा देखें, हमें वो पौधा कभी दिखेगा नहीं, ये सुगंध हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ शरीरों को देखते हैं, हम सिर्फ प्रकृति को देखते हैं कि अभी तो कुछ है ही नहीं, खाली है। हम अंधे हैं। हम अक्सर आदमी औरत के शरीरों को देखते हैं, शरीरों के देखकर हम लालायित हो जाते हैं, अपनी अपनी कामनाएं उनके प्रति बना लेते हैं, और उसके बाद विवाह पद्धति का जन्म होता है। प्रेम के नाम पर अक्सर बलात्कार किए जाते हैं, और यही बलात्कार की जो इकाई है, यही विज्ञान की है, जो प्रकृति के साथ हमेशा जोर जबरदस्ती करती है। ठीक उस पुरुष की बात जो अपनी पत्नी के साथ अपने कुछ फायदे के लिए, कुछ मतलब के लिए अपनी औरत को जबरदस्ती उस चीज के लिए, उस क्रिया के लिए तैयार कर रहा हो, और बाद में अपनी जरूरत पूरी होने पर उसको तत्क्षण छोड़ देता हो। इस वजह से इस समाज में कभी कोई पति और पत्नी अपने जीवन में पूर्ण रूप से एक दूसरे को समर्पित नहीं हो पाते।
क्योंकि उनका प्रेम जो है वो उथला उथला है, ऊपर ऊपर है। आप ध्यान देना, पुरुष और स्त्री अक्सर किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और जो ये आकर्षण है ये तभी होगा जब आपके पास प्रेम की कमी हो। आपके अंदर प्रेम उथला उथला हो। आपने एक खूबसूरत गाड़ी देखी, आप बड़े आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्टिव है वो चीज, क्योंकि आप जो आकर्षण उसके प्रति था, ये आकर्षण तो प्रत्येक चीजों में है। आपने एक खूबसूरत स्त्री या पुरुष देखा, उसकी तरफ आप आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होने का मतलब है आपके पास प्रेम की कमी। जब हम प्रेम से पूरे भर जाते हैं तो हमारे जीवन में तमाम आकर्षण खत्म हो जाते हैं, स्वतः ही इनका नाश हो जाता है, और समस्त आकर्षणों से पाप का ही जन्म होता है। आपने कहा मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, यह भी एक आकर्षण है, यह भी एक आकर्षण है। प्यारा कहते ही आपने एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे दिया। चाहे इस बच्चे को पड़ोसी सबसे भद्दा या फिर गलत कहे या बुरा कहे, लेकिन आप अपनी संतान को कभी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि उसको देख के आपको उस पर प्यार लौट ही पड़े, क्योंकि आपने एक ऐसी धारणा बना दी कि मेरा अपना है, मेरी लाठी है। इसलिए आपने एक अपनी बैसाखी बना दी, क्योंकि आप अंधे हैं। जितने भी रिश्ते हैं, संबंध हैं, ये सब एक बैसाखी बन जाती है। परमात्मा भी एक बैसाखी है। हम परमात्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जो करेगा परमात्मा करेगा। हमने बना ली बैसाखी, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, अंधे हो गए, इस पर विचार ही नहीं करेंगे। जो गहरे से गहरे प्रयोग थे इस जीवन को जानने के, उन पर हम कभी जाएंगे नहीं। हम बड़े बड़े जो मंत्र हैं उनको पढ़ेंगे, उनको बार बार दोहराएंगे, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। उस मंत्र में उतरना था, क्योंकि मंत्र गहरे से गहरे विज्ञान के सूत्र है। और ऐसी जो ये रचना है शिव की, ऐसी नगरी है, इसके वो पति हैं, मतलब इसके मालिक हैं। इसलिए उन्हें काशी पति कहा जाता है, काशीपति। काशी का मतलब है जो मृत्यु की सूचक हो, और ये शरीर और ये पूरा संसार मृत्यु का सूचक है। प्रतिपल यहां सब कुछ मर रहा है, प्रतिपल मर ही रहा है, और जो इसको जाने वही शिव हो जाते हैं, वही इसके पति हो जाते हैं, और वही समस्त विश्व के नाथ हो जाते हैं। क्योंकि एक को जानने से समस्त का बोध हो जाता है। तत्क्षण विश्व को आपने जान लिया, इसको नाथ नथ लेने वाला, इसको नाप लेते हैं, इसको जान लेने से ही इसकी पूरी यात्रा समाप्त हो जाती है। सिर्फ एक फूल को जान लेने से पूरे संसार की यात्रा समाप्त हो जाती है। जो ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हैं वो स्वयं शिव हैं। वो कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि वो कह चुके हैं, घोषणा हो गई, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वो जानते हैं कि शरीर प्रकृति है और मैं पुरुष, और साथ ही साथ प्रकृति और पुरुष का जोड़ भी नहीं। और जब ये पता लगे तो हम परम शून्य ओम की तरफ बढ़ जाते हैं। ओम परम शून्य से शुरू होता है। परम शून्य की जो यात्रा है वही ओम है। और ऐसे शिव, काशी पति और विश्वनाथ की मैं शरण में जाता हूं। क्यों जाता हूं? क्योंकि अभी मुझे इसका बोध नहीं। जैसे ही बोध हो गया मैं स्वयं काशीपति हो जाऊं और कह सकूं हम ब्रह्मास्मि।
धन्य हैं वे लोग, वो आत्माएं जिन्होंने शिव को जानने के लिए गहरी नदी में छलांग लगाई। ये नदी ऐसी है जैसे गंगा का शीतल जल, जिसमें सब कुछ शांत है। नाचती कूदती हुई गंगा हिमालय से निकल जाती है। बड़ी बड़ी पहाड़ियों से होकर निकलती है, खाड़ियों में जाती है अपने गंतव्य की तरफ, इसका अंतिम स्थान। इस गहरी गंगा जो जीवन में है, इसमें जो डूबने को तैयार हो जाए वही शिव की शरण में जा सकता है, वही इस सूत्र को जान सकता है, वही इस मंत्र में डूबने के लिए तत्पर हो जाता है। आप सबके अंदर दिव्य चेतना स्वरूप जो ब्रह्म है, उसको मेरा नमन, और यही प्रार्थना है उस असीम अनंत ब्रह्म चेतना से जो चैतन्य है, कि जब मृत्यु घटित हो आपके जीवन में, तो आप मृत्यु और जीवन को जान सको। ऐसे ज्ञान बोध कराने में काशी विश्वनाथ आपकी मददगार हो, और आप जीवन को जानने में और स्वयं शिव होने में सक्षम हो।